हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में एक नए कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम है बायर एग्जॉर्शन ट्रैप। ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हम लोग बायर ट्रैप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बायर कैसे ट्रैप होता है, और उसी बायर ट्रैप की आइडेंटिफिकेशन से हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसका यूज हम लोग मोस्टली डेली टाइम फ्रेम पर करते हैं। लेकिन वॉल्यूम अपने आप में किस तरीके के फॉर्मेट होते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको 5 मिनट पर भी बेनिफिट देते हैं। वैसे तो आज का जो कंप्लीट सेटअप है वो डेली टाइम फ्रेम से हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो भी वॉल्यूम के फॉर्मेट होते हैं वो अपने आप में इतने सॉलिड और बेस्ट वर्क करते हैं कि अगर आप इनको 5 मिनट पर भी यूज करोगे एंट्री मेथड के लिए, तब भी ये काफी ज्यादा बेनिफिट देते हैं आपको। ट्रेड एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा इजी कर देते हैं। एक फास्ट डिसीजन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। क्योंकि देखिए, मार्केट में एंट्री करना ये सबसे बेस्ट डिसीजन होता है कि जहां पर आपको एंट्री एग्जीक्यूट करना है। लेकिन कोई भी अगर एंट्री एग्जीक्यूट करना है वो सिंपली देखिए फॉर्मेट के बेसिस पर नहीं होता। उसके पीछे डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन, निफ्टी 50 और सेक्टर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अपने डिसीजन को और ज्यादा फास्ट करने के लिए हम लोग कुछ वॉल्यूम के फॉर्मेट का यूज करते हैं, जिससे हम लोग एंट्री थोड़ा फास्ट कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन ये तो हमारी इंट्राडे बेसिस पर बात हुई। लेकिन उससे पहले जो एनालिसिस होती है वो पूरी की पूरी डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस होती है। आज के दिन तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर एक वॉल्यूम के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। इसका प्राइस एक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देखिए, कोई भी चीज हमेशा की तरह मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि मैं आपको कुछ भी मार्केट में बता दूं कि मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप सुन लोगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी की। हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि जब भी मैंने आपको कोई वॉल्यूम फॉर्मेट या प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश की है, सबसे पहले उसके पीछे की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की है। साइकोलॉजी से बेनिफिट ये है कि आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है कि मार्केट में बायर और सेलर की क्या स्ट्रेंथ है, मार्केट में ऑपरेटर चाहता क्या है, डायरेक्शन किस मूव में आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। और सबसे ज्यादा अगर आप एक लर्निंग फेज में हो तो आपका काम है देखिए एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना। ठीक है, हमेशा आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप पूरा पूरा उसको फॉलो करोगे, हमेशा उसको फॉलो करने का सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे। यही चीजें लर्निंग होती है, इसीलिए साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, ताकि आप ये चीजें सीखते हुए चलो और आगे चल के आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओ। इस साइकोलॉजी को आप खुद यूज कर पाओ। जो साइकोलॉजी की बात आज के दिन डिस्कस की जाएगी, आपके सामने जो साइकोलॉजी की बात होगी, वो साइकोलॉजी बाद में आपको यूज करनी है कि मार्केट में ऑपरेटर चाहता क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीजें काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। तो मोस्ट फोकस करिएगा सबसे पहले साइकोलॉजी का, ताकि जो भी आपको बताया जा रहा है उसकी इम्पोर्टेंसी पता चले। ठीक है, मार्केट में आपको बता दूं कि ये फॉर्मेट बना, जहां पर भी बन रहा है आप सीधा सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करो, सेल कर दो। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये एक बेस्ट वे नहीं है जहां पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब प्रॉपर तरीका क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए मार्केट की। मार्केट को जब तक आप बेटर वे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब सीधा कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट में देखिए, 3 दिन के एक वॉल्यूम फॉर्मेट को हमें ऑब्जर्व करना है। इसमें होता क्या है कि प्राइस एक रेंज के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, प्राइस एक रेंज में रहता है। उसमें होता क्या है कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट इस तरीके से होता है। 2 दिन से सेलर की वॉल्यूम डिक्रीज होती है, उसके बाद जो बायर्स आते हैं वो काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ बायर आते हैं, लेकिन वो बायर इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर पाते। हो सकता है ये वीक ऊपर भी निकल जाए, ठीक है, लेकिन जो मार्केट की क्लोजिंग है वो रेंज के अंदर ही है। हमारे लिए ये ज्यादा मैटर करता है। तो आपको ये चीजें फोकस करनी है कि हमारे लिए देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे जो रहेगा वो डे 3 रहेगा। क्योंकि इसमें जो बायर आए हैं हमारे, वही यहाँ पर एग्जॉस्ट होते हैं। वो क्या कोशिश करते हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रेंज का ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बेनिफिट है, प्राइस को निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद अगेन क्लोजिंग जो हमारी रेंज के अंदर कर रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंसी देता है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए। काफी सिंपल सा लॉजिक आज के वीडियो में रहेगा। डे 1 में होता क्या है, देखिए डे 1 में यहाँ पे हुआ क्या है, सेलर्स की एक अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पर आई है। ये वॉल्यूम्स तो आपकी बाद में बनी है, सबसे पहले डे 1 को ऑब्जर्व करेंगे। डे 1 में सेलर्स एक अच्छी वॉल्यूम के साथ प्राइस को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जब अगर मार्केट में सेलर को गिरना है तो उसको फिर गिरते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन मार्केट में क्या हुआ, सेलर तो आए लेकिन वॉल्यूम से डिक्रीज हो गई और प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, इससे तो हमें क्या मिल रहा है, एक बायर की स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। यानी कि सेलर कहीं ना कहीं अब वीक हो रहे हैं, वो नीचे नहीं जा रहे हैं। और प्राइस अब भले ही ज्यादा अप ना गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसने प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक किया। अगर वो वीक था तो उसे प्रीवियस डे का लो ब्रेक करना चाहिए था।
ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर प्राइस वीक है तो उसे प्रीवियस डे का लो ब्रेक करते हुए नीचे की साइड का मोमेंटम करना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम से डिक्रीज हो रही है, यानी कि 2 दिन से अब सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। प्राइस अभी रेंज में ही है, हम लोग वेट करते हैं कि देखते क्या करता है। अगर प्राइस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो भी हमारे लिए बेस्ट है, तो हम लोग यहाँ पर भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हम लोग पहले वेट करते हैं कि हो क्या रहा है मार्केट में, ये रेंज का ब्रेकडाउन कर रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है, ये आइडेंटिफाई आपको करना है। आते हैं डे 3 पर, जब 2 दिन से सेलर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो थर्ड डे हाई प्रोबेबिलिटी है कि बायर का इंटरेस्ट आएगा मार्केट में और बायर यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा। बायर इंटरेस्ट लेता है और इतनी अच्छी वॉल्यूम की हमें कंफर्मेशन मिलती है कि जितने 2 दिन से सेलर आए थे उससे भी बढ़ के बायर्स यहाँ पर आ गए। ये हमें वॉल्यूम के आइडेंटिफिकेशन से पता चल रहा है। अब अगर बायर इतने ही स्ट्रोंग है तो उसको तो प्राइस का ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाना चाहिए था, तो ऊपर क्यों नहीं गया? और हो सकता है ऊपर गया भी हो तो एक वीक रिजेक्शन आया और मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो रेंज के अंदर ही की। तो ये भी तो एक वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन है कि मार्केट में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखिए, ऊपर की लेवल पर हमेशा कौन होता है? सेलर्स हमेशा ऊपर ही रहते हैं। सेलर पहले यहाँ पर ट्राई कर रहे थे मार्केट को गिराने के लिए, अब उनको और बेस्ट लेवल मिल गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ट्रैपिंग हुई है। अब यहाँ से प्राइस को अगर गिराया जाएगा तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यही रहेगा कि यहाँ से प्राइस को गिराया जाए, क्योंकि अगर बायर का इंटरेस्ट यहाँ पर आया था मार्केट में तो बायर को ऊपर की साइड का मोमेंटम फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? ट्रैप हुआ। बायर क्या हो गए? यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गए। 2 दिन से भले ही मार्केट में सेलर वीक हो रहे थे, थर्ड डे में हम लोग देखेंगे कि बायर यहाँ पर ट्रैप हुए और सेलर ने यहाँ पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पर कभी भी जाके चेक करोगे इसमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन आपको मिलेगी। और मोस्टली ट्रेडर यही एक एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं, प्राइस थोड़ा अप निकलता है फिर अगेन रेंज के अंदर आ जाता है। ये सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन होती है और सबसे ज्यादा जो ट्रैपिंग होती है वो यहीं पर होती है। अब हमारे लिए बेस्ट हो गया कि प्राइस ऊपर नहीं निकल पा रहा, वॉल्यूम 2 दिन से ज्यादा आने पर भी बायर यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। अब ये नहीं है कि देखिए अब आंख बंद करके मैं फिर से वही चीजें है कि मैंने कह दिया सेलिंग करनी है, तो क्यों सेलिंग करनी है? इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी बताई। ये साइकोलॉजी आप खुद यूज करना सीखो। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है, तो धीरे धीरे आप वॉल्यूम को यूज करो, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो कि प्राइस करना क्या चाहता है, ठीक है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। अगर साइकोलॉजी ब्रेकआउट की थी तो ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर जितनी भी साइकोलॉजी बनी थी वो क्या था मार्केट की, वो सारी साइकोलॉजी मार्केट को गिराने के लिए ही बनी थी कि मार्केट को यहाँ से गिरना है, ठीक है। और ये मोमेंटम आपको काफी बेस्ट मोमेंटम मिलेगा। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, इस फॉर्मेट में जो सेलिंग आती है वो बहुत जबरदस्त सेलिंग आती है। आपका पहला टारगेट होता है रेंज का ब्रेकडाउन, सबसे पहला टारगेट, और ये भी बहुत बड़ा टारगेट मिलता है मार्केट में। और हायर चांसेस होते हैं कि 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने के बाद काफी और बड़ा मोमेंटम फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर यहाँ तक भी अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो काफी बेस्ट टारगेट आपको मिलेगा। अब सेकंड चीजें क्या है? ये तो थी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, ठीक है। हमें तो ट्रेड एग्जीक्यूट 5 मिनट पर करना है। तो मैंने क्या बताया आपको? हमें सिर्फ सेलिंग करनी। तो सेलिंग के लिए अगर हमें किसी स्टॉक्स में सेलिंग करनी है तो क्या तरीके होते हैं सेलिंग के मार्केट में? कि मार्केट को क्या करना चाहिए? सपोर्ट बनाना चाहिए और सपोर्ट के बाद सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए। यही तो मार्केट में सेलिंग होती है, ऐसे ही तो सेलिंग की जाती है। अगर मार्केट हायर हाइज बनाते अब जा रहा है, आप इसमें सेलिंग कैसे करोगे? बहुत रिस्की होता है ये कि जो एम पैटर्न पे भी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत रिस्की होता है कि मार्केट यहाँ से फॉल हो जाए, ठीक है। किया इसमें भी जाता है, लेकिन इस तरीके की वॉल्यूम की कंफर्मेशन होनी जरूरी है। इस फॉर्मेट में किया जा सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर वहां से फॉल डाउन हुआ, ठीक है। लेकिन ट्रैक किया जाता है। सबसे बेस्ट जो पॉसिबिलिटी होती है वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन की, वो सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि मार्केट एक सपोर्ट बनाए और सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, फिर वहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। एम पैटर्न भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ये थोड़े से रिस्की होते हैं। एम पैटर्न बेसिस पर प्राइस हो सकता है, जैसे एम पैटर्न बनाया, हो सकता है प्राइस की यहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाए या निफ्टी 50 कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस कर दे और सेक्टर में कुछ इंपोर्टेंस ये आ जाए, तो सारे सेलर ट्रैप हो जाते हैं। ये भी फिर और बड़ा मोमेंटम बाइंग साइड मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि हमें सेलिंग करनी है। तो सेलिंग के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर एंट्री को एग्जीक्यूट करो, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश ये ज्यादा फॉर्मेट की, आप कोशिश ये कीजिए कि आप इस तरीके के फॉर्मेट पे एंट्री को एग्जीक्यूट करो, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करो, एम पैटर्न को थोड़ा सा कम यूज करो, ठीक है। आपको एंट्री थोड़ा नीचे भी मिले कोई बात नहीं, आपको काफी छोटे सेल के साथ काफी बेटर आरआर यहाँ पर मिल जाएगा इजीली। होता क्या है देखिए, यहाँ पर एक तरीका और है मार्केट में कि
यहाँ पर सेलिंग हमें क्या से करनी है, जैसे कि हमें सपोर्ट देखना है और यहाँ से सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना। या मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लोज की फॉर्मेशन क्रिएट करता जा रहा है, तो आप ऐसे उसमें भी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो भी सपोर्ट बन रहे हैं वो ब्रेक होते जा रहे हैं, ब्रेक होते जा रहे हैं। तो आप किसी भी सपोर्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे तो एक बेस्ट रिजल्ट आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ भी छोटे टाइम फ्रेम पर देखिए थोड़ा एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है, वॉल्यूम किस तरीके की आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा उसको एनालाइज किया जाता है छोटे टाइम फ्रेम पर भी। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो सीधा ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर दोगे। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए मार्केट क्या इस तक कैंडल बाय कैंडल, जब आपको पता है कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करना है, कैंडल बाय कैंडल को ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करो कि नीचे वॉल्यूम्स क्या कर रही है। बायर आ रहे तो बायर फेल हो रहे हैं, सेलर आ रहे तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जा रही है। तो ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है जब भी हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आप सपोर्ट, जब भी मार्केट फिर छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट बनाए तो आप वहां पर कहीं पर भी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो और काफी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें देखिए एम पैटर्न से आपको थोड़ा डरना है। ये पैटर्न ही मैंने आपको इंपोर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि इसकी इंपोर्टेंस ही है ज्यादा। अगर आप एम पैटर्न पे देखिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे ना, क्योंकि देखिए बायर की स्ट्रेंथ आई थी, भले एक रिजेक्शन मिला, ठीक है, ट्रैप हो गए, आज के प्रीवियस डे पर ट्रैप हो गए, लेकिन हो सकता है आज के दिन ओवरऑल मार्केट ही बुलिश हो। बेसिक स्ट्रक्चर को, निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा सेक्टर पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली सिर्फ डे वाइज कैंडल को देख के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो। थोड़ा सा ट्रैक किया जाता है, निफ्टी फिफ्टी को देखा जाता है, जिस स्टॉक्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको सेक्टर पे भी थोड़ा देख लिया जाता है कि अच्छा क्या चल रहा है मार्केट में, निफ्टी फिफ्टी और सेक्टर किस तरीके से एक दूसरे की कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखी जाती है, ये चीजें कोई हिडन चीजें नहीं है। ठीक है, ये चीजें भी ट्रेडर है जिसने इस पे काम किया है, वही चीजों की प्रैक्टिस करता है, वो देखता है। वो सिर्फ कहने या सुनने पे बिलीव नहीं करता है कि मैंने बता दिया आप सेल कर दो तो कुछ भी दिख रहा है तो सेल कर दोगे, भले ही आपको वहां से प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सीखना यही है मार्केट में कि निफ्टी फिफ्टी पे भी थोड़ा सा तो देखो कि चल क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, उससे आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे हमें क्या करना है, जैसे सपोर्ट पर यहाँ पर हमें सेल करना है, निफ्टी फिफ्टी बुलिश जा रहा है तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद पहले एक पुल बैक करेगा, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी बुलिश हो गया उस टाइम पे, उसकी वजह से ये पुल बैक के बाद फिर फॉल होगा, तो कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है वहां पर। होना इसको वीक ही है आज के दिन पे, गिरना ही है, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरेगा, फिर डायरेक्ट नहीं है, ऐसे सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे नहीं गिरेगा। इसलिए निफ्टी फिफ्टी की इंपोर्टेंसी बढ़ जाती है, सेक्टर की थोड़ी इंपोर्टेंसी बढ़ जाती है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है कि करना क्या है, करना सेल ही है। एम पैटर्न को मैंने क्यों बताया, एम पैटर्न को मैंने इसीलिए इग्नोर किया कि मॉर्निंग में होते ही हो सकता है पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बने, प्राइस अपसाइड का मोमेंटम करते हुए बाइंग साइड जा रहा है। ठीक है, इसको गिरना ही है, लेकिन निफ्टी फिफ्टी उस समय बुलिश हो रहा है, सेक्टर भी बुलिश हो रहा है और आपको सेलिंग करनी है। तो आप कहीं पर भी सेल करोगे तो ये पहले अप जाएगा, जब तक निफ्टी फिफ्टी वीक नहीं होगा तब तक ये भी वीक नहीं होगा, और तब फिर ये गिरना स्टार्ट करेगा। हो सकता है ये अगेन इसका ब्रेकआउट फॉर्म करे, फिर यहाँ से फेक ब्रेकआउट के आइडेंटिफिकेशन पे यहाँ से फॉल हो जाए। तो बाइंग साइड के पैटर्न से बचना है हमें ऐसे सिनेरियोज में, क्योंकि प्रीवियस डे पर बायर की स्ट्रेंथ तो आई थी, उससे पहले देखा जाए तो सेलर का कोई खास इंटरेस्ट था नहीं मार्केट में। भले ही एक दिन से हम लोग बीट हो गए हो, बायर यहाँ पे एक दिन से बीट हो गए हो, ठीक है, लेकिन सेलर उससे पहले से वीक है और वॉल्यूम बायर की ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा भी उसको सपोर्ट मिल गया ना अगर निफ्टी फिफ्टी का, तो वो हो सकता है वो अपसाइड निकल जाए। ठीक है, तो देखा जाता है, वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया जाता है कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी जब अपसाइड का ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, और प्राइस किस तरीके से निकल रहा है, ठीक है, या फेक ब्रेकआउट दे रहा है, ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है। सीधा ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मार्केट में चल रहा रहा आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो। ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 मिनट पर भी यूज करोगे ना, इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट है एंट्री के लिए। जब हमें एंट्री करनी होती है सेलिंग साइड तो यही चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। कैंडल तो वही है, आप इसको डेली छोड़ के आप 5 मिनट के बेसिस पर देखो, आपको पता है मुझे सेलिंग करनी है, सेलिंग वीक हो रही है, बायर आए तो यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, तो कर दो यहाँ पर ब्रेकडाउन पर ट्रेड को एग्जीक्यूट छोटे टाइम फ्रेम पर। तब आप मिडिल में नहीं करोगे, तब आप इस कैंडल के लो पर करोगे, क्योंकि वो 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 5-5 मिनट की कैंडल है, आप मिडिल में फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आप ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। इंपोर्टेंसी बहुत ज्यादा है, आप इसको नोट डाउन करिएगा, इसके बेनिफिट आप देखिए। ये तो फॉर्मेट का बेसिक सा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव एग्जांपल को, जिसमें आपको यही एक फॉर्मेट मिलेगा और यही वॉल्यूम का पूरा कंप्लीटली फॉर्मेट रहेगा और इस तरीके की कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 2 में। लेकिन उससे पहले आप साइकोलॉजी को समझो, मैं यही चाहता हूँ कि आप साइकोलॉजी को समझो पहले डेली टाइम फ्रेम पर। मार्केट में करना क्या है, किस डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। ट्रेड एग्जीक्यूट करना वो बात की बात है, सबसे पहले हमें मार्केट में करना क्या है, हो क्या रहा है मार्केट में,
डे 1, डे 2, डे 3 से मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, तब हम लोग डे ट्रेड पर आते हैं। इस तरीके से धीरे-धीरे हम लोग स्टेप वाइज़ जब मार्केट में प्रोसीड करते हैं, तब एक बेस्ट एंट्री को एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। सो छोटी-सी वीडियो थी ट्रेडर्स, वेट कीजिएगा पार्ट 2 का। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।